हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक थ्योरम लेकर आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अलजेब्रा में। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ एच एंड के आर फाइनाइट सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। एच एंड के हमारे पास कोई दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप जी। किसी ग्रुप जिसको हम जी मानकर चल रहे हैं उसके वो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं एच एंड के, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज order of एच के is equal to order of h dot order of k over order of h intersection k. order of h k is equal to हमने प्रूव करना है order of h order of k over order of h intersection k. This is the sign of intersection. Okay, let's start the proof. So हम कैसे स्टार्ट करेंगे? We know that capital H K and capital K, capital H capital K is equal to, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल h स्मॉल k such that small h belongs to capital H and small k belongs to capital K. इसे समझिए, जो हमारे पास कैपिटल H और कैपिटल K हैं उसमें हमारे पास स्मॉल h और स्मॉल k हैं। स्मॉल h जो है वो कैपिटल H को बिलोंग करता है एंड स्मॉल k जो है वो कैपिटल K को बिलोंग करता है। इसके बाद हम मान के चलते हैं लेट H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू, अब हमें मानना है कि H इंटरसेक्शन K, कैपिटल H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू x1 x2 एंड अप टू सोन xn। ये हम मानकर चलेंगे कि ये यहां से यहां तक है, x1 टू xn तक है, एंड we suppose, और हम suppose कर लेंगे कि order of h जो है उसको हम मान लेंगे r, order of k को हम मान लेंगे s। ओके, जो हमारे पास order of h एंड order of k है उन्हें हम अलग अलग r एंड s के इक्वल मान के चलेंगे। एंड द नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे स्मॉल h स्मॉल k इज इक्वल टू h x I एंड x I इनवर्स इंटू k। ओके, इसके साथ हमने h मल्टीप्लाई किया, इसके साथ हमने k मल्टीप्लाई किया, एंड इज इक्वल टू h x I, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड एक्स आई इनवर्स के को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एंड दिस बिलोंग्स टू कैपिटल एच के फॉर ऑल, जो हमारा आई है एक्स के पैरों में, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन एन। गॉट इट? एंड नाउ जो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है हम इसको लिखेंगे सिंस एच एक्स आई बिलोंग्स टू, यहाँ पर स्मॉल h है तो ये किसको बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली कैपिटल H को, एंड एक्स आई इनवर्स स्मॉल के, ये वाली ब्रैकेट बिलोंग्स टू कैपिटल K, देन स्मॉल h स्मॉल k इज इक्वल टू एच एक्स आई एक ब्रैकेट में जैसे हमने यहाँ किया था, एंड एक्स आई इनवर्स के एक ब्रैकेट में, एंड बिलोंग्स टू एच के फॉर ऑल, अगेन वही i इज इक्वल टू 1 2 3
एंड अप टू सोन एन। ये वाली लाइन जो है वो सिमिलर है इस लाइन के, बट यहाँ पर एक स्टेप ये आ जाता है, यहाँ पर हमने ये स्टेप काट कर यहाँ से स्टार्ट करना है। कईयों को जैसे कंफ्यूजन होती है तो वो ऐसे ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल एच के इज इक्वल टू एक्स आई इनवर्स के बिलोंग्स टू कैपिटल एच कैपिटल के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन। द कंटिन्यू अवर वीडियो और थ्योरम एच के जो है उस एच के इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स आई इनवर्स के बिलोंग्स टू एच के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन एन। अब हमें क्या करना है, इस एच के को स्मॉल एच के को हमें एन डिफरेंट वेज में लिखना है, एन डिफरेंट वेज में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। देयरफॉर स्मॉल एच के कैन बी रिटन इन एट लीस्ट एन डिफरेंट वेज। कितने डिफरेंट वेज में? एन डिफरेंट वेज में। नाउ लेट स्मॉल एच स्मॉल के इज इक्वल टू स्मॉल एच 1 स्मॉल के 1 बी अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब हमने एक अनदर रिप्रेजेंटेशन बनाई, वो क्या है? स्मॉल एच स्मॉल के को हमने किसके इक्वल कर दिया? H1 K1 के इक्वल। दैट इम्प्लाइज अब हम क्या करेंगे, ये H1 यहीं और इस H को उठाकर ले गए K की प्लेस में, वो बन गया H इनवर्स। एंड यहां पर ये K एज इट इज, इस K को यहां पर ले आए तो ये बन गया K1 इनवर्स। दैट इज बिलोंग टू H इंटरसेक्शन K। दैट इम्प्लाइज, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बिकॉज हम H को पहले लेकर चल रहे हैं, तो हम H को इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं एंड K1 इनवर्स। याद रखना इस साइड H इनवर्स है और इस साइड K1 इनवर्स है। यहाँ पर H1 इनवर्स नहीं है, यहाँ पर K इनवर्स नहीं है, दोनों साइड ऑपोजिट है। अगेन इट बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट लाइन इज H1 H इंटरसेक्शन H1 H इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया एक्स आई के इक्वल, एंड K1 इनवर्स को हमने मान लिया एक्स आई इनवर्स फॉर सम x1 belongs to H intersection K. Okay, now thus small h small k is equal to small h1 small k1, यहां से लिया हमने, हमें पता है इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, पीछे क्या था, एच एक्स आई एक ब्रैकेट में एंड एक्स आई इनवर्स के एक ब्रैकेट में, which is not a new representation। ये एक नई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, hence each small h k can be written in exactly and different ways. Okay, also HK can be chosen in R, S over N different ways. सो ये जो हमारे पास थी ये कोई न्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड
अब हमारे पास ये है आर एस ओवर एन, हम इसको भी एन डिफरेंट, इसको भी हम कोई वे, इसको भी हम उन डिफरेंट वेज में से एक चूज कर सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ एच के क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू, अब ये भी हमारे पास एक डिफरेंट वे में से एक है, दैट इज आर एस ओवर एन। सो हमारा आर किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ एच के, एस किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ के, एंड एन हमारा था ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल। एंड यहां से हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज द होल थ्योरम एंड उसका सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।